तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 तक खत्म कर दिया। आज हम यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं जो हिस्ट्री है। ये है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ लो, देखो वो जो प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल थे उनके बारे में भी हम लोग खत्म कर लिए नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब कि इससे जो पिछले लेक्चर था इसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं और जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो देखो बाबू, ये जो सिंधु सभ्यता है इसके बारे में चलो आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। अब देखो, ये है आपका भारत। क्या है? ये है क्या है? ये है आपका भारत। ये है आपका भारत। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से निकलती है ये जो मानसरोवर है, मानसरोवर से निकलती है कौन? सिंधु नदी। ऐसे करके निकलकर ऐसे करके जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाता है। कौन सी नदी बाबू? सिंधु नदी। तो अब देखो, सिंधु नदी की कई सारे शाखाएं निकले हुए थे। कुछ ऐसे करके इधर आते थे, कुछ इधर आते थे, फिर यहाँ से कुछ इधर, फिर इससे निकलता था, फिर ऐसे करके मतलब कि बहुत सारी शाखाएं जो होता है वो सिंधु नदी का निकला हुआ था। ऐसे करके मतलब बहुत सी शाखाएं निकले हुए थे। अब सिंधु नदी के किनारे किनारे लोग जाकर बसने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जल की आपूर्ति होती थी और खेती भी बहुत अच्छे से होता। सिंधु नदी के किनारे लोग जो होता है वो जाकर ऐसे करके पूरा बसने लगे थे। समझ रहे हो? तो पूरा जो होता है वो सिंधु नदी के किनारे किनारे पूरे लोग जो है वो बसना चालू कर दिए थे। समझ रहे हो? तो सबसे पहला इसमें आपको ये याद रखनी है कि आखिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी थी। तो अब देखो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसे करके सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। समझ रहे हो? ऐसे करके हमारे सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। मतलब कि त्रिभुजाकार थी। समझ रहे हो ना? क्या है? त्रिभुजाकार। क्या? त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार इनकी आकृति थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में। समझ रहे हो? चलो, नामकरण उसमें किसका? संधि नहीं, सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता के आज हम नामकरण के बारे में देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो आप ही हो, अगर किसी भी चीज को समझना है ना तो उसे आप अपने आप से रिलेट कीजिए। समझो, मान लो आप हो, आपके घर में आपके मम्मी क्या कहकर संबोधित करते हैं? अरे आपका नाम क्या है? मान लो आपका नाम राहुल है। समझ लो, आपके घर में आपके मम्मी मुन्ना कहकर प्यार से मुन्ना कहते होंगे या फिर कुछ और भी कहते होंगे। समझ लो। और स्कूल में आपके दोस्त, आपके सर जी कुछ और कहते होंगे और आपके दोस्त भी कुछ और कहते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति के देखो 3-4 नाम हो जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनके भी 3-4 नाम है। समझ रहे हो? तो आखिर उस नाम के पीछे क्या इतिहास है उनके बारे में भी हमें पढ़नी है। तो चलो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम क्या क्या कह के संबोधित करते हैं उसे सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले कि हम सिंधु घाटी सभ्यता करते, अरे भाई राहुल को राहुल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो सिंधु सभ्यता को सबसे पहले हम क्या कहते हैं बाबू? सिंधु सभ्यता कहते हैं।
सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब दूसरा नंबर पे क्या है, सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, समझ रहे हो। अब तीसरा नंबर पे देखो से इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और इसके बाद आप इसे याद रखो, इससे हमको कांसा युगीन सभ्यता भी कहते हैं, समझ लो। इसको हम लोग कांसा युगीन सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इन सभी नामों से हम लोग संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांसा युगीन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के बात हम करते हैं कि आखिर हम सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आपको हमने बताए थे कि ऐसे करके जो होता है अरब सागर में सिंधु नदी। अब ये कौन सी नदी है, ये क्या है बाबू, यह एक नदी है, समझ रहे हो, क्या है, यह नदी है। कौन सी नदी है बाबू, तो यह एक सिंधु नदी है, समझ लो। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस सिंधु नदी के कई सारे शाखाएं निकलते हैं, समझ लो। सिंधु नदी के कई सारे शाखाएं निकलते, जैसे चिनाब नदी हो गया, ये सब क्या, ब्यास, झेलम, ये सब क्या है बाबू, शाखाएं, इनकी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे करके मान लो ऐसे निकला, कुछ शाखाएं ऐसे निकली, कुछ शाखाएं ऐसे निकला, समझ लो। कुछ शाखाएं ऐसे निकला, तो कुछ शाखाएं ऐसे निकला, कुछ शाखाएं ऐसे निकला, और कुछ शाखाएं ऐसे 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 और ऐसे, और कुछ शाखाएं ऐसे निकला, ऐसे मान लो, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से जो है वो सिंधु नदी के जो स्ट्रक्चर्स हम लोग ने बना दिए। अब देखो, लोग जो है ना, खेती करते थे, मतलब खेती करेगा तो उसे पानी की जरूरत होनी चाहिए ना, होगा ही ना। तो ये लोग क्या किए कि सिंधु नदी के किनारे बसना चालू कर दिए। सिंधु नदी हो गया, उनकी सहायक नदी हो गया, इनसे जो शाखाएं निकलते थे वो, तो इन सभी के पास लोग ने बसना चालू कर दिया। और बसने के बाद पता है, एक समय ऐसा है कि विनाश भी हो गया, इसीलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा पता है जाल की तरह फैल गए थे, और इन सभी पता है ये सब मिल करके एक नगर का निर्माण किया। क्या किया, नगर बनाया था, समझ लो, नगर बनाया ना। तो इसीलिए हम इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। मतलब कि यह जो सिंधु सभ्यता थी वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को आखिर सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही अधिकांश स्थल मिली है, समझ रहे हो, घर हो गया या फिर जो भी वस्तु है जो हमें सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी जो सिंधु है, जो सिंधु घाटी है, इनकी जो खुदाई हुई थी ना, तो खुदाई के बाद जो भी वस्तुएं मिले तो हमें सिंधु नदी के आसपास या फिर सिंधु नदी के किनारे ही मिले। जो भी स्थल मिले, घर मिले, जो भी मिले, सब यहीं पर मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो, ये भी खत्म हो गया मेरा। आखिर सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश स्थल जो है वो हमें सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तब उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आखिर सिंधु सभ्यता को क्यों कहा जाता है। अगर मान लो कि अगर देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। चलो, अब देखो बाबू कि मान लो कि आप घर में अपने मम्मी के फर्स्ट लड़का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मम्मी के फर्स्ट लड़का हो, आपके पापा, आपके दादा या फिर आपके दादी, आपके नाम क्या है, राहुल है, तो आपके पापा, आपके मम्मी, आपके दादी और आपके दादाजी आपके मम्मी को क्या उसके नाम से संबोधित करते हैं, नहीं ना, कहते हैं अरे वो राहुल की मम्मी। क्या कहता है, राहुल की मम्मी। क्या आपके मम्मी का नाम राहुल के मम्मी है, नहीं ना, उसका भी कुछ नाम है। तो स्त्री, एक माँ के जो अस्तित्व है ना, उनके बड़े बेटे या फिर बेटी के नाम से वे प्रसिद्ध हो जाते हैं उस घर में। तो ठीक इसी प्रकार ये जो सिंधु सभ्यता है,
क्या ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता में अगर सबसे पहले खोजी गई थी ना, तो हड़प्पा खोजा गया था। समझ रहे हो, खुदाई के फलस्वरूप सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपको बता दिए नगरीय सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो पहली नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब बात करते हैं कांसा युगीन सभ्यता। तो आपने देखा हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़े थे, तो प्रागैतिहासिक काल के अंत में यानी कि उत्तर प्रागैतिहासिक काल में किसका खोज हो गया था? तांबा का खोज हो गया था। समझ रहे हो क्या? किसका खोज हो गया था? तांबा का खोज हो गया था, और जिस कारण से व्यापार बढ़ने लगे और लोग जो होता है वो धातु के पीछे पड़ गए थे। समझ रहे हो, तो ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें कांसा का खोज हो गया था। किसका खोज हुआ बाबू? कांसा का खोज हुआ, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? कांसा युगीन सभ्यता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हो? चलो अब चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अब देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोले वो छोड़ो। अब देखो बाबू कि आप लोगों ने देख लिया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, कांसा युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के नाम से संबोधित करते थे। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो कमेंट है, कमेंट के थ्रू हमसे आप पूछ सकते हो। समझ रहे हो? तो चलो चलते। अब ये जो सिंधु सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? अब ये जो सिंधु सभ्यता है, अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। यह पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में तीसरी क्या होता है? पूरे विश्व में जो है वो तीसरी सबसे विकसित सभ्यता थी। समझ रहे हो? सबसे विकसित सभ्यता थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में तीसरी सबसे विकसित सभ्यता थी। समझ लो। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिमाग में ये आता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरे विश्व की तीसरी सबसे विकसित सभ्यता थी, तो पहली कौन थी और दूसरी कौन थी? ये भी तो जरूरी है, ये भी पूछ सकता है ना कि बताओ जो है वो सबसे विकसित सभ्यता कौन सी, सेकेंड विकसित सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है वो कितने नंबर पर आता है? तो 3 नंबर पर सबसे विकसित के अंतर्गत। तो सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपके ग्रीक के सभ्यता। समझ रहे हो? सेकेंड नंबर में आ जाता है ग्रीक की सभ्यता, और फर्स्ट नंबर पर आ जाता है आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाता है। तो आपने देखा कि ये जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे तीसरी विकसित सभ्यता है। सेकेंड नंबर पर ग्रीक की सभ्यता आ जाता है। ग्रीक की सभ्यता लिखिए, अच्छा रहेगा। ग्रीक की सभ्यता हो जाता है, और फर्स्ट नंबर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो होता है ना, यह विश्व के सबसे विकसित सभ्यता है। विश्व के सबसे विकसित सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ग्रीक की सभ्यता सेकेंड नंबर पर आता है, और सिंधु सभ्यता जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखो इस बात को ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में लिखो। सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम सबसे पहले जानकारी की बात करेंगे
तो सबसे पहले जानकारी किसने दिया सिंधु सभ्यता के बारे में? आखिर सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो सिंधु सभ्यता के बारे में याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो होता है वो चार्ल्स किसने दिया बाबू? चार्ल्स मैसन ने दिया। समझ रहे हो? किसने दिया बाबू? चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखनी है कि जब चार्ल्स मैसन ने, क्या है, चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, उन्होंने सर्वेक्षण करना चालू कर दिया जगह जगह पर। उन्होंने ढूंढना चालू किया कि बाबू कहाँ कहाँ पर सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है। उन सभी स्थलों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने ढूंढना चालू कर दिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया सिंधु सभ्यता का। देखो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो होता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जो सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। समझ रहे हो? जब इनकी सर्वेक्षण जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्या है बाबू? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। समझ रहे हो? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, समझ रहे हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। कब किया बाबू? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1861 में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1861 ईस्वी में किया था। अब ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, क्या होता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आखिर इनका कार्य क्या था? अरे आखिर इनका कार्य क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य यही था कि जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है उनको खोज कर निकालना। कार्य क्या था? जो स्थल है, स्थलों को खोज करना। समझ रहे हो? स्थलों को खोज करना। जब इनका कार्य था स्थलों की खोज करना, तो आपने देखा कि सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी सन 1861 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य यही है कि यह जो होता है वो प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को खोज कर निकालना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इसके बाद हुआ यूं कि क्या होता है कि इसके बाद हुआ यूं कि अब देखो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या क्या सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद जो होता है वो स्वामी दयाराम साहनी, क्या होता है कि दयाराम साहनी, क्या होता है? दयाराम साहनी का कार्य, दयाराम साहनी क्या होता है कि दयाराम साहनी ने खुदाई करना चालू कर दिया था। दयाराम साहनी ने क्या किया बाबू? देखो दयाराम साहनी खुदाई करना चालू कर दिए थे।
जब यह खुदाई कर रहे थे तो 90 क्या होता है 1921 यानी कि 1921 ईस्वी में इसे पता है क्या मिला, इसे हड़प्पा नामक एक स्थल मिल गया। हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। अब इसके बाद जो है वो जस्ट 1922 ईस्वी में क्या है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी। कौन बाबू? 1922 ईस्वी में राखाल, लिखो राख राख रखा अलो, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। अब 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदारो, क्या बाबू? मोहनजोदारो की खोज कर दी। ईस्वी में क्या क्या बाबू? मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। समझ रहे हो? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, समझ रहे हो? अब चलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखो बाबू, अगर 4-5 लेडीज जहां पर बैठती है ना, वो खिस्सा करती है दूसरे का, समझ रहे हो ना? तो बोलेगा कि फलनिया के बेटी का उम्र 20 साल हो गया है, अभी तक उनका शादी नहीं करवाया। कोई बोलेगा कि ना ना अभी 18 साल हुआ है, कोई बोलेगा कि 25 साल होने वाला है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुआ है उसका। लेकिन जो आपका करेक्ट एज है, जो करेक्ट डाटा है, वो आपके मम्मी पापा को ही पता होगा, समझ रहे हो? दुनिया क्या बोलता है उसको, उस पर हमें ध्यान नहीं देनी है, समझ रहे? दुनिया क्या बोलता है उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है बाबू। देखो, तो ठीक इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने इनकी एज अलग अलग बताया है। तो लिखो सिंधु सभ्यता की काल लिखो। तो देखो अलग अलग लोगों ने इनके काल अलग अलग बताया है। तो कुछ लोग ने बताया है कार्बन डेटिंग के अनुसार। क्या अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार देखेंगे तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का उम्र जो होता है वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक मानी जाती है, समझ रहे हो? तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का उम्र 1750 बीसी से लेकर 2500 से लेकर 1750 बीसी तक मानी जाती है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक आ जाता है, वैज्ञानिक नहीं, यही जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक टीम आ जाता है, समझ रहे हो ना? उसका नाम क्या है? उसका नाम है जॉन मार्शल। क्या है बाबू? उसका नाम है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल ने कहा है कि ना ना ना, सिंधु सभ्यता का जो उम्र है वो 3200 बीसी से लेकर के क्या होता है 2750 बीसी तक है। किसने कहा? तो जॉन मार्शल ने कहा कि 3200 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। इसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद रखना कि देखो बाबू, सिंधु सभ्यता का नाम अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो यह जरूरी नहीं है कि उनके मम्मी पापा ही उसका नाम रखे, समझ रहे हो ना? कोई जरूरी नहीं है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके मामा पापा दादा दादी ही उनका नाम रखे। हो सकता है कि उनके मम्मी रख देगा, हो सकता है उनके पापा रख देगा, हो सकता है कि पड़ोसी भी आकर रख देगा, समझ रहे हो ना?
तो इस बात को ध्यान रखनी है। तो ये जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने ही ये जो सभ्यता है इसको नाम दिया सिंधु। तो सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता कहकर जॉन मार्शल ने ही संबोधित किया था। सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम इन्होंने सिंधु सभ्यता कहा। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम ये क्या होता है, इससे आगे की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, समझ रहे हो? तो देखो हम आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं जीना है, समझ रहे हो ना? हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें इस राष्ट्र के लिए जीना है, हमको इस देश के लिए जीना है। देखो बिहार में अगर सबसे बुरा चीज है ना तो वो है गरीबी। गरीबी जो है ना वो एक 6 महीना के बच्चे को भी नहीं छोड़ता है, इतनी बुरी चीज है। तो इस चीज पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ए गरीबी अब तुझे भागना होगा, ए गरीबी अब तुझे भागना होगा, क्योंकि इन हाथों ने कर्म को चलाना सीखा है। क्योंकि इन हाथों ने कर्म को चलाना सीखा है, समझ लो। आप लोग पढ़ाई इतनी करिए ना कि जो लोग कहते थे कि यह नहीं कर पाएगा, जो लोग कहते थे कि यह नहीं कर पाएगा, वही आकर बोलेगा कि मुझे पता था कि यह कुछ करेगा, मुझे पता था कि इस लड़का का रिजल्ट होगा, समझ रहे हो ना? तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम यहाँ से जो आगे की बातें हैं उनको करेंगे। बाय बाय।